हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। प्रीवियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं। आज एक बार फिर से जुड़े हैं इस लाइव सेशन के अंदर, इस लाइव क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डील करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार से क्लास के अंदर आ जाइएगा ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। और जो कैंडिडेट क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक और शेयर कर दे ताकि सभी तक क्लास पहुंच जाए, सभी क्लास सेशन का बेनिफिट ले सके। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीजेज आपको अवेलेबल करवा रखी है। चलेगा, आज की इस क्लास सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डील करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेगा, आज का आपका टॉपिक है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डेड, सीएचएन से रिगार्डेड आपका कोर्स है, सीएचएन से रिगार्डेड आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक को आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा। क्या सर? इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप सभी ने पढ़ रखा होगा। इम्यूनिटी को जनरली हम हिंदी में अगर कहें तो प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रतिरक्षा कहते हैं। ये प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा कैसे काम करती है, प्रतिरक्षा के क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस टाइप की प्रतिरक्षा किस प्रकार से हमें मिलती है, किस प्रकार की इम्यूनिटी हमें किस प्रकार से मिलती है, क्या वो एक्टिवली होती है या क्या पैसिव होती है, क्या एक्वायर्ड होती है, क्या इनेट होती है, वो सारा कुछ अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलेगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। जनरली अगर अपन लोकल लैंग्वेज में कहें तो प्रतिरक्षा ऐसी रक्षा होती है या फिर ऐसी क्षमता होती है, ऐसी क्षमता होती है या फिर ऐसी पावर होती है किसकी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की, जो कि उसको रोगों से मुक्त रखती है, जो कि उसको रोगों से मुक्त रखती है, जो कि उसको इन्फेक्शन से मुक्त रखती है, जो कि उसको डिजीज से बचाने का काम करती है, डिजीज से फ्री रखती है। इस पावर को, इस क्षमता को हम जनरली प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियरली समझ में आई होगी मेरी बात। ये लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि जनरली अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ और एक लोकल भाषा की बात अगर मैं करूँ तो जनरली हम कह सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं, क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये रही अपनी लोकल लैंग्वेज में डेफिनेशन। अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे सर इम्यूनिटी क्या है। सर इम्यूनिटी को हम कहें तो इम्यूनिटी इज डिफाइन एज, इम्यूनिटी इज डिफाइन एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस activated as a resistance activated by the host against any foreign body, against any foreign body, against any foreign body या फिर एंटीजन, फॉरेन बॉडी या फिर एंटीजन, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियरली डेफिनेशन में समझ में आया होगा आपको कि इम्यूनिटी क्या है। सर इम्यूनिटी को अगर हम क्लासिफाइड करें, समझे, तो इम्यूनिटी को हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। एक रेसिस्टेंस पावर है। क्या है? रेसिस्टेंट पावर है, एक्टिवेटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट द एनी फॉरेन बॉडी इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि मान के चलेगा कोई ये पर्सन है और इस पर्सन के अंदर ऐसी एक रेजिस्टेंस है, ऐसा एक रेसिस्टेंस इस पर्सन के अंदर है जो कि एक्टिवेट होता है। कब
कब एक्टिवेट होता है, जब इस के अंदर कोई भी एंटीजन एंट्री करता है, कोई भी एंटीजन एंट्री करता है, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, कोई भी फॉरेन बॉडी इसके अंदर एंट्री करती हैं, तो उसके रिजल्टेंट इसकी बॉडी की रेसिस्टेंट पावर एक्टिवेट हो जाती है। और ये रेसिस्टेंट पावर है, इस रेसिस्टेंट पावर को ही हम बेसिकली इम्यूनिटी कहते हैं। इस रेसिस्टेंट पावर को ही हमने क्या कहा है कि सर ये रेसिस्टेंट पावर ही आपकी इम्यूनिटी होती है। क्लियरली डिफाइन कर लिया गया है, क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि आई थिंक क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। तो इम्यूनिटी एज अ रेसिस्टेंट पावर एक्टिवेटेड बाय द होस्ट। एक्टिवेट कौन करता है सर? आपका होस्ट ही करता है। जब उसकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, तो उसकी बॉडी खुद इस रेसिस्टेंट पावर को एक्टिवेट करती है और उस फॉरेन बॉडी को किल करने का काम करती है। उस फॉरेन बॉडी को एक तरीके से किल करने का काम करती है, उस फॉरेन बॉडी पर अटैक करने का काम करती है। दैट इज इम्यूनिटी। क्लियर? मेरी कही हुई बात आप सभी को समझ में आई होगी, यस और नो? चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। इम्यूनिटी क्या होती है आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियरली समझ में आ गई है तो सर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के साथ ही हम इसी के अंदर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सर इम्यूनिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं आप सभी को याद होने चाहिए। बेसिकली अगर बात करें इम्यूनिटी के टाइप की, तो बेसिकली दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप की सर? बेसिकली तीन टाइप की। बेसिकली वैसे तो दो ही टाइप की इम्यूनिटी होती है, लेकिन थर्ड टाइप हम मिसलेनियस के रूप में समझते हैं। ठीक है, पहली इम्यूनिटी होती है जिसको बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? ऐसी इम्यूनिटी जो कि व्यक्ति को जन्मजात मिलती है, इसको जन्मजात हम कहते हैं। जन्मजात मतलब कि जन्म से ही मिलने वाली इम्यूनिटी, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी होती है। क्लियरली बात समझ में आई है? चलेगा। इसके बाद दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसको कहा जाता है सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या सर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म के बाद, बर्थ के बाद हम बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अचीव करते हैं। क्लियर? चलेगा। और लास्ट इम्यूनिटी जिसको अपन कहते हैं मिसलेनियस इम्यूनिटी। क्या सर? मिसलेनियस इम्यूनिटी। और मिसलेनियस इम्यूनिटी मतलब इन दो के अलावा भी तीसरी इम्यूनिटी होती है। ये कंबाइंड इम्यूनिटी भी हो सकती है, ये अलग अलग इम्यूनिटी भी हो सकती है, दोनों इम्यूनिटी मिलकर भी इम्यूनिटी बना सकती है। क्लियर? तो बेसिकली दो ही इम्यूनिटी आपकी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। मिसलेनियस थर्ड टाइप अपन बनाते हैं जो कि इन दोनों को मिक्स भी कर देते हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी अपन कहेंगे। क्लियर? तो बेसिकली दो इम्यूनिटी आप सभी को याद होनी चाहिए, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि जो कि जन्म से ही, एट बर्थ से ही हमें मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि बाद में एनवायरनमेंट के अंदर में आने पर मिलती है। क्लियर? तो चलेगा, थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि सर ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, इसको जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं और ये जन्म से ही मिलती है, यानी कि ये बर्थ से ही मिलती है। यानी जनरली अगर मैं इसको कह दूं तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही मिलती है, यानी मैं कह सकता हूँ रेसिस्टेंस पास्ड बाई दी बर्थ के थ्रू रेसिस्टेंट पावर पास हो रही है, उसको अपन इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जन्म से ही ये मिलती है। जैसे किसी स्पेशल स्पीसीज के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, किसी स्पेशल स्पीसीज के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। आई थिंक क्लियरली याद रहेगा आप सभी को, और आप सभी इस क्वेश्चन को याद रहे। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही मिलती है, और इसके अंदर अगर हम कहें तो इसके अंदर शामिल होता है आपका स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी यानी कि कुछ स्पेशल इम्यूनिटी होती है, किसी स्पेशल जाति के अंदर, किसी स्पीसीज के अंदर स्पेशल इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से ही मिलती है। क्लियर? जैसे कि आप इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो एंथ्रेक्स। क्या समझ सकते हो एग्जाम्पल के रूप में? एंथ्रेक्स को समझ सकते हो, एंथ्रेक्स या बैसिलस एंथ्रेक्सिस से समझ सकते हो।
क्लियर। जैसे कि ये बैसिलस एंथ्रेक्स जो होता है, जब बॉडी के अंदर ये एंट्री करता है तो ये एंथ्रेक्स प्रोड्यूस करता है। एंथ्रेक्स एक डिजीज है जो कि प्रोड्यूस करता है, और ये एक बार होने के बाद कंटिन्यूटी के साथ बनी रहती है, कंटिन्यूटी के साथ यानी कि पूरी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। क्लियर। और ये बेसिलाई एंथ्रेक्स एंट्री करती हैं जब चिकन के अंदर, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर जब ये एंट्री करती हैं तो व्यक्ति के अंदर तो क्या होता है, पर्सन के अंदर तो ये क्या करता है, एंथ्रेक्स करवा देता है। लेकिन अगर यही बेसिलाई एंथ्रेक्स अगर चिकन के अंदर, अगर चिकन बॉडी के अंदर अगर एंट्री करती हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करती है, किसी प्रकार की कोई डिजीज कोज नहीं कर सकती है। यानी हम इजीली कहेंगे कि पर्सन के अंदर तो ये स्पेशल क्या कर सकती है, डिजीज कर सकती है, लेकिन अगर चिकन के अंदर एंट्री करती है तो उसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है। मतलब उस चिकन के अंदर क्या है, इसके रिगार्डेड इम्यूनिटी प्रेजेंट है। ये होती है स्पीसीज इम्यूनिटी। क्लियर बात सबको समझ में आ गई होगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर पहली इम्यूनिटी हमने डिस्कस की। इन्नेट के अंदर ही अगर हम सेकंड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सेकंड इम्यूनिटी होती है रेशियल इम्यूनिटी। कौन सी, रेशियल इम्यूनिटी। और रेशियल इम्यूनिटी से क्या समझे सर, स्पेशल रेस के अंदर कुछ स्पेशल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, स्पेशल रेस के अंदर कुछ स्पेशल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप सभी को याद रखना है कि जो अमेरिकन्स होते हैं, वाइट अमेरिकन और नेग्रोज अमेरिकन होते हैं, उनके अंदर ये इम्यूनिटी का डिफरेंस अपन समझ सकते हैं। यानी अगर हम कहें तो वाइट अमेरिकन वाइट के अंदर और अमेरिकन नेग्रोज के अंदर, दोनों के अंदर अगर कंपेयर करें हम रेसिस्टेंट पावर को, तो वो अमेरिकन वाइट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। यानी मैं कह सकता हूँ मोर रेसिस्टेंट प्रेजेंट इन अमेरिकन वाइट एज कंपेयर टू अमेरिकन नेग्रोज अगेंस्ट द टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बात जहां पर अपन करते हैं तो यहाँ पर दो अलग अलग रेस है, दो अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर है। एक तो अमेरिकन वाइट है और एक अमेरिकन नेग्रोज है। दोनों के अंदर अगर हम टीबी के केस की बात करें तो टीबी का केस जो कि किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, अमेरिकन नेग्रोज के अंदर देखने को मिलता है। और इस टीबी के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है वो अमेरिकन वाइट के अंदर ज़्यादा होती है अमेरिकन नेग्रोज के कंपैरिजन। इसीलिए हम कहते हैं कि रेशियल इम्यूनिटी भी होती है, यानी कुछ रेस के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर कम होती है। ये होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। आई होप क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ सर अगली इम्यूनिटी होती है इन्नेट के अंदर ही, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी से क्या समझे, यानी जनरली अपन कह सकते हैं कुछ इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और ये थी आपकी इननेट इम्यूनिटी। आई होप आप सभी को समझ में आ गई इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। क्लियर है। चलिएगा, यहीं पर एक और टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो हम डिस्कस करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इम्यूनिटी। क्या सर, फैक्टर अफेक्टिंग द इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं सर, आप सभी को याद होने चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है एज आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकती है। आप सभी को पता है कि जैसे कि बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद बच्चा वीक होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एज यहाँ पर फैक्टर होता है। उसी के अलावा होता है अगला फैक्टर न्यूट्रिशन। कम न्यूट्रिशन आप ले रहे हो तो आपके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, बैलेंस डाइट आप ले रहे हो तो आपके अंदर इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। क्लियर। उसके अलावा होता है हार्मोन।
उसके अलावा होता है हार्मोन। आपकी बॉडी में हार्मोन, कई तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब प्रॉपर हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस अमाउंट में हार्मोन्स प्रेजेंट हैं तो आपके अंदर इन्फेक्शन, डिजीज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और अगर वीक हार्मोन आपके हैं तो आपके अंदर डिजीज होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये इन्नेट इम्यूनिटी थी जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो कंटिन्यूटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा, आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? चलेगा। इसी के साथ सर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही अगली इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। और अगली इम्यूनिटी है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी सर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्या समझे? ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमें जन्म के बाद बाहरी एनवायरनमेंट से मिलती हैं, बाहरी एनवायरनमेंट से मिलती है, यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक जो भी इम्यूनिटी हम लेते हैं, जो भी इम्यूनिटी हम अचीव करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कह सकते हैं रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ। क्या कह सकते हैं? इजीली हम इसको कह सकते हैं रेसिस्टेंट, क्या सर? रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस एक्वायर्ड, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खुद इसको एक्वायर्ड करता है ड्यूरिंग द लाइफ, लाइफ के दौरान इसको एक्वायर्ड करता है। और इस लाइफ के अंदर क्या आएगा? बर्थ से लेकर के बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर के डेथ तक की जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड की जाएगी, जो अचीव की जाएगी, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है जो कि सर आप सभी को याद रखना है। मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेसिकली अगर हम कहें तो दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, दो पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया है। एक इम्यूनिटी होती है जिसको कहते हैं सर एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं सर पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव के अंदर हमने इसको क्लासिफाइड किया है। इस एक्टिव और पैसिव को भी आगे जाकर क्लासिफाइड किया गया है, इस एक्टिव और पैसिव को भी आगे जाकर क्लासिफाइड किया है, ये भी आपको याद रखना है। किस किस के अंदर? नेचुरल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। उसी प्रकार से पैसिव को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक तो नेचुरल होता है, अगेन नेचुरल, और अगेन नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों आपको याद रखना है। नेचुरल और आर्टिफिशियल मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो कि नेचुरली हमें मिल रही है उसको नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे, ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ रही है उसको हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर है? मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नेचुरल इम्यूनिटी। और नेचुरल इम्यूनिटी मतलब कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी? मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी क्या मैं इसको कह सकता हूँ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम इसको कहेंगे। और ये इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो हम जनरली कह सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड वाया क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से, अगर इन्फेक्शन होने की वजह से अगर इम्यूनिटी मिलती है किसी भी व्यक्ति को तो वो इम्यूनिटी होती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका चिकन पॉक्स। क्या सर? चिकन
पॉक्स। और चिकन पॉक्स जब एक बार किसी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग बना रहता है। यानी एक बार चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर चिकन पॉक्स हो चुका है, किसी व्यक्ति के अंदर चिकन पॉक्स हो गया है, तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना देता है आपकी बॉडी के अंदर। और दूसरी बार आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा भी तो आपकी बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स डिजीज नहीं होगी। ये होती है आपकी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? चिकन पॉक्स के साथ साथ स्मॉल पॉक्स भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसी इम्यूनिटी जो कि क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस के कारण से प्रोड्यूस हो रही है उसको कहते हैं हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? नेचुरल से मतलब नेचुरली बनी है, वो नेचुरली बनी है, वो ऐसा नहीं है वो पैसिवली इंजेक्ट किया गया है, नहीं, नेचुरली बनाई गई है, नेचुरली बनी है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो नेचुरली उसके अंदर बनी है। क्लियर है? मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले पोर्शन पे चलता हूं जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में कह सकता हूँ, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में कह सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रही होगी। और ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय दी वैक्सीनेशन। ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय दी इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन, वैक्सीन, टीकाकरण। इजीली कहे तो टीकाकरण के थ्रू जो भी इम्यूनिटी हमें मिलती है दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या सर? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? वैक्सीन एक्टिव, सॉरी, वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीन एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हम कह सकते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलेगा, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। तो सर मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ पैसिव इम्यूनिटी से। देखिएगा, ये सब कुछ अभी तक पढ़ी, ये नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी है। इम्यूनिटी को जनरली डिस्क्राइब कैसे करोगे? इम्यूनिटी क्या है सर? इम्यूनिटी एक पावर है, और पावर को जनरली अपन यहाँ पर अगर कहे तो एक प्रोटीन अपन कह सकते हैं। आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कंटिन्यूटी के साथ बने रहे। क्लियर है? चलेगा, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। तो सर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब इसमें आपकी बॉडी का कोई स्पेशल रोल नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनी बनाई इम्यूनिटी को इंजेक्ट किया जाएगा। बनी बनाई इम्यूनिटी को आपकी बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा। आपकी बॉडी उसके के अंदर कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं करेगी। आपकी बॉडी वहाँ पर इम्यूनिटी बनाएगी नहीं, आपकी बॉडी के अंदर बनी बनाई इम्यूनिटी इंजेक्ट की जाएगी। ये होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। अभी डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? चलेगा। नेचुरल के अंदर अगर बात करें तो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। नेचुरल इम्यूनिटी हमें मिलती है, कैसे मिलती हैं सर? इजीली अगर हम कहें तो नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे कि बात समझ में आ रही, नेचुरली जा रही है, नेचुरली जा रही है मतलब कि नेचुरली जा रही है मतलब कि अपन कह सकते हैं ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के समय कोई इम्यूनिटी मदर से वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, कौन सा ट्रांसमिशन? वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू मां से अपने बच्चे में ट्रांसमिट हो रही है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में आपका आता है सर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू अगर कोई इम्यूनिटी मदर से अपने बेबी में जा रही है, अपने फीटस के अंदर जा रही है, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? और प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है सर? आप सभी को याद रखना है एंटीबॉडी, दैट इज आईजीजी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आप सभी से पूछा जाएगा। क्लियर? आप सभी से पूछा जाएगा कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, दैट इज आईजीजी। क्लियर? इसके अलावा एक और इम्यूनिटी होती है जो कि बेबी को मिलती हैं, वो मिलती हैं आपको वाया द ब्रेस्ट फीडिंग, वाया द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी बेबी को क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है।
कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? तो सर आप सभी को याद रखना है ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है IgA। दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन। क्लियरली बात मेरी आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो एक्टिव और पैसिव के अंदर काफी कुछ आपने समझा। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही अगली इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यानी जनरली अगर मैं कह दूं यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सी इम्यूनिटी होगी जो कि रेडीमेड व्यक्ति को मिलेगी? क्या सर? रेडीमेड व्यक्ति को मिलेगी। रेडीमेड इम्यूनिटी व्यक्ति को, पर्सन को प्रोड्यूस की जाएगी, दी जाएगी, इंजेक्ट की जाएगी। इसके अंदर बेसिकली अगर हम कह दें तो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं आपके ह्यूमन आईजी जिसको मैं कह सकता हूं, और दूसरी होती है नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसके अंदर आपका आता है एग्जाम्पल के रूप में एंटीसीरा। क्या सर? एंटीसीरा इसके अंदर शामिल होता है। टिटनस टॉक्सोइड जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। आई होप यहाँ तक की मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहे, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी शानदार टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलेगा, यहाँ तक की मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन काफी बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरीज रहती है तो सर जरूर से बताइएगा, आप सभी के डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। क्लियर ले? चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही थोड़ा सा हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि सर एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा हम समझेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में समझेंगे क्या? सर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपके व्यक्ति के अंदर एंट्री किसकी होती है? सबसे पहला काम होता है, एंट्री होती है सर एंटीजन की। किसकी सर? एंटीजन की। एंटीजन बोले तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है। क्लियर? यानी आपकी बॉडी के अंदर एंटर क्या करेगा? एंटीजन करेगा। जबकि पैसिव के अंदर क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर एंट्री किसकी होगी सर? एंट्री किसकी होगी? तो सर आपको याद रखना है, यहाँ पर एंटीजन की नहीं होगी, एंटीबॉडी की होगी। किसकी होगी सर? एंटीबॉडी की। और एंटीबॉडी मतलब ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर डाली जाती है। क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक्टिव की बात मैं कर रहा हूं। तो एक्टिव में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एंट्री करता है। तो एंट्री करने के बाद एंटीजन एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर बॉडी, आपका बॉडी इम्यून सिस्टम है, बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पोंड करेगा। क्या करेगा सर? रेस्पोंडिंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपका बॉडी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो रेस्पोंडिंग होता है, जबकि पैसिव के अंदर आपका इम्यून बॉडी सिस्टम रेस्पोंड नहीं करेगा। इम्यून बॉडी सिस्टम आपका नॉट रेस्पोंड होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलेगा, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर, तो मैं जनरली कहूंगा कि सर एक्टिव के अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ। चिकन पॉक्स होने के बाद मेमोरी सेट होगी आपकी बॉडी के अंदर। अब दोबारा से चिकन पॉक्स इन्फेक्शन आएगा तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन तो होगा लेकिन डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मेमोरी सेल प्रेजेंट होती हैं, जबकि पैसिव के अंदर मेमोरी सेल एब्सेंट होती हैं। पैसिव के अंदर मेमोरी सेल एब्सेंट होती हैं। क्लियरली बात सबको समझ में आ गई होगी। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही एक्टिव की बात अगर मैं कहूं तो एक्टिव की इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस हो जाती है तो लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जैसे कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो पूरी लाइफ चिकन पॉक्स दोबारा से नहीं होगा।
क्लियर। तो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोड्यूस करवाए थे, चलेगा। जैसे कि अगर बात करें एंटीसीरा लगाया, तो एंटीसीरा लगाने के बाद, टेटनस टॉक्सोइड लगाने के बाद आप सभी को पता है 6 महीने तक काम करेगा, 6 महीने बाद काम नहीं करेगा, 6 महीने बाद दोबारा एंटीसीरा लगवाना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये लंबे समय तक नहीं होता है। क्लियर, बात सबको समझ में आ गई। 3-4 पॉइंट आप सभी को याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियरली मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिएगा, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है, तो चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूँ। और इम्यूनिटी का थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप जो डिस्कस करेंगे, वो होता है आपका मिसलेनियस इम्यूनिटी। क्या सर? मिसलेनियस इम्यूनिटी। और मिसलेनियस इम्यूनिटी, दो इम्यूनिटी हमने बेसिक पढ़ लिए, वो दो ही आपके एग्जाम के अंदर आती है। मिसलेनियस से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाता है तो हम तो पढ़ेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो मिसलेनियस इम्यूनिटी के अंदर आपकी पहली इम्यूनिटी जो कि आपको पढ़ने हैं, वो होती है आपकी कंबाइंड इम्यूनिटी। क्या सर? कंबाइंड इम्यूनिटी। और कंबाइंड इम्यूनिटी से क्या समझे? ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपकी एक्टिव इम्यूनिटी भी है, प्लस में आपकी पैसिव इम्यूनिटी भी है। ये इम्यूनिटी होती है आपकी कंबाइंड इम्यूनिटी। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगली इम्यूनिटी होती है जिसको हम लोकल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या सर? लोकल इम्यूनिटी हम इसको कहते हैं। और लोकल इम्यूनिटी के अंदर हम जनरली कह सकते हैं, जैसे कि ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की इम्यूनिटी है, ओपीवी प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि आईजीए है, आईजीजी है, तो ये लोकल इम्यूनिटी है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। उसके अलावा थर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको अडप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या सर? अडप्टिव इम्यूनिटी हम कहते हैं। और अडप्टिव इम्यूनिटी से जनरली हम समझेंगे ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपकी लिम्फोसाइट, आपकी जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट हैं, वो प्रोड्यूस करेगी। लिम्फोसाइट हैं, वो प्रोड्यूस करेगी। और ये दो टाइप में यहाँ पर होती हैं, दो टाइप में ये होती हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। आप सभी को याद रखना है, एक होती है सर आपकी डब्ल्यूबीसी के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। अब इस बी लिम्फोसाइट को जनरली हम कंसीडर करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से। कौन सा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट को बोला जाता है सर सेल्यूलर इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है सर, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। क्या सर? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आप सभी को याद रखने हैं। क्लियर, याद रखने हैं। चलेगा, उसी के साथ सेलुलर इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? सेलुलर इम्यूनिटी को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। अगर हम बात करें सर, दोनों के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस और आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है। हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के रिगार्डेड अगर हम बात करें, तो ये रेस्पॉन्डिंग करता है एक्यूट इन्फेक्शन। रेस्पॉन्डिंग इन एक्यूट इन्फेक्शन अचानक जब इन्फेक्शन होता है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली, उस पर रेस्पॉन्डिंग होने वाली इम्यूनिटी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जबकि अगर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तो रेस्पॉन्डिंग इन क्रोनिक इन्फेक्शन जब होता है, तो उसमें रेस्पॉन्ड करने वाली इम्यूनिटी होती है आपकी सेल मीडिएटेड
या सेलुलर इम्यूनिटी। ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी टॉपिक्स जो हमने पढ़े काफी शानदार हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, लास्ट इम्यूनिटी होती है इसके अंदर 4th नंबर की, दैट इज हेयर्ड इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी भी हम इसको कहेंगे। कौन सी इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी। और हर्ड इम्यूनिटी ये प्रोनाउंसिएशन में ऐसा भी होता है, क्लियर? दोनों में से कैसे भी आपको याद रखें। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? ये ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का। क्या कहूंगा मैं? ओवरऑल रेसिस्टेंस इन पर्टिकुलर कम्युनिटी। पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और ये आपको याद रखना है, इसके अंदर एक क्वेश्चन याद रखना है, स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन सी डिजीज हैं जो कि हर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करती हैं? तो आप सभी को याद रखना है, डोंट डेवलप अगेंस्ट टिटनस। हर्ड इम्यूनिटी डोंट डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द टिटनस। हर्ड इम्यूनिटी टिटनस के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होती हैं, डेवलप नहीं होती हैं। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और आई होप ये इम्यूनिटी टॉपिक जो हमने पढ़ा और ऑल ओवर फिनिश हो चुका है। इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ और इस टॉपिक के अंदर जो भी पढ़ा, हर टॉपिक, हर पॉइंट, हर लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर लाइन से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसीलिए सभी को याद रखना है, आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी समझा आप सभी को ध्यान रखना, आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। और जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपने शादी को भी बोलिएगा, अपने फैमिली मेंबर को भी बोलिएगा कि वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंटेंट अवेलेबल करवाए हुए हैं काफ़ी कम प्राइस के अंदर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन के अंदर। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहेगा, आने वाले एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन श्योर होगा। थैंक यू वेरी मच।